किसान लंगर खा रहा है, किसान पिज्जा खा रहा है, किसान बादाम खा रहा है, जलेबी खा रहा है, लड्डू खा रहा है। ये बात उन लोगों के गले नहीं उतर रही है और बहुत सारे लोगों को इस वजह से पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो लोग तब खुश हैं, उन लोगों को खुशी तब मिलती है किसान तो सिर्फ जहर खाएं, किसान खाएं तो सिर्फ फांसी खाएं। न सिर्फ खुद खा रहे हैं, पूरे देश को खिला रहे हैं। वो है हरियाणा पंजाब का किसान। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है और दिल्ली बॉर्डर के ऊपर किसान पहुंचे हैं, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली बॉर्डर पर, क्योंकि वो सारा का सारा लगभग पिछड़ा हुआ सा इलाका है, गरीब गुरबा लोग, मजदूर तबका या किराएदार टाइप के लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी को किसानों के वहाँ आने के बाद अपने घर में चूल्हा जलाने की ज़रूरत पड़ी हो। सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक वो लोग वहीं पे करके जाते हैं और किसान उनको मना नहीं करते हैं कि आप हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम आपको खाना नहीं देंगे। मैं 90% नहीं कह रहा, 99% वो लोग मिल जाएंगे जो आज इस धरने, इस आंदोलन का हिस्सा हैं, जो शाहीन बाग के खिलाफ थे, 370 हटने का समर्थन करने वाले थे, सीएए के पक्ष में थे। वो लोग हैं वहां पर जो धरने प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन आज ये लोग अपनी जायज मांगों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हो गए, तो ये लोग भी टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए, ये लोग भी शाहीन बाग वाले हो गए, ये लोग भी देशद्रोही हो गए। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं किसान आंदोलन में जो बहुत सारे आपके भी सवाल हैं और जनता के भी सवाल हैं, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं, तो उनके ही जवाब हम लेते हैं। मेरे साथ वीडियो ब्लॉगर महेंद्र सिंह है। सर, सोशल मीडिया पे और जनता के भी काफ़ी सवाल हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सर, इस आंदोलन में हरियाणा और पंजाब के अलावा दूसरे राज्य के किसानों की संख्या कम क्यों है? सर, जो साउथ साइड के हैं वो भी बहुत कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। सर, ये सवाल बड़ा अटपटा भी है, लेकिन एक जायज़ सवाल भी है जी। 2-3 वजह है कि पहली बात तो ये है कि सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसान नहीं हैं, यूपी के बड़ी तादाद में किसान आ चुके हैं जी। एक बॉर्डर उनकी तरफ से, दिल्ली के एक बॉर्डर पर काफ़ी जमावड़ा है, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ, और वहाँ के जो यूपी से लगते हुए दिल्ली के बॉर्डर हैं वहाँ पर। राजस्थान के किसान बड़ी तादाद में आ चुके हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर आज वो जमा हो चुके हैं, उधर से वो दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश के किसान बड़ी तादाद में आ चुके हैं, और बहुत सारे राज्य हैं जहां के कई किसान जो संगठन हैं, उनके जो अगुवा हैं, वो डे फर्स्ट से ही इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग यहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसकी बड़ी एक सीधी जायज़ सी वजह तो ये है कि उनके लिए दिल्ली दूर है। पंजाब हरियाणा के नज़दीक है, यूपी के भी नज़दीक है, राजस्थान के भी नज़दीक है। हरियाणा से तो ये स्थिति है कि बैलगाड़ी में भी किसान दिल्ली बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन जो बाकी राज्य हैं वो दिल्ली से दूर हैं और आज की तारीख में ट्रेन भी नहीं चल रहे हैं। अदरवाइज तो देश के हर कोने से यहाँ पर बड़ी आसानी से किसान पहुँच जाते, ट्रैक्टर लेकर पहुँचना मुश्किल है। ये तो एक जो मोटी मोटी मतलब किसी के भी गले उतर सकती है, मतलब अगर किसी में अकल है तो उसके समझ में आ सकती है। लेकिन अंदर की एक बड़ी वजह ये है कि सही बात है, ये इस आंदोलन को पंजाब और हरियाणा लीड कर रहा है। क्यों लीड कर रहा है? क्योंकि पंजाब और हरियाणा को ये पता है कि ये जो कानून आए हैं इनकी वजह से मंडियां समाप्त होंगी, इनकी वजह से एमएसपी समाप्त होगी, और जो मंडी और एमएसपी की व्यवस्था है वो पंजाब हरियाणा में बाकी तमाम राज्यों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत है। यही वजह है कि हरियाणा पंजाब के किसान देश में सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। वो चाहे महीने की औसतन इनकम हो या फिर साल की औसतन इनकम हो, वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा में है। उन लोगों को ये पता है कि एमएसपी क्या चीज़ होती है, क्योंकि कुछ हद तक हरियाणा पंजाब के किसानों को एमएसपी मिल जाती है, उनकी फसलों की, धान और गेहूं की मिल जाती है काफ़ी किसानों को। उन लोगों को ये पता है कि एमएसपी टाइप की कोई चीज़ है और उसके क्या फ़ायदे हैं, और उसकी वजह से उन्हें बाकी राज्यों से कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन जो बाकी और राज्य हैं वहाँ पर तो एमएसपी है ही नहीं, मतलब उन लोगों को पता ही नहीं है कि इन कानूनों के आने से आप क्या खोने जा रहे हैं।
जो चीज़ आपके पास है वो आपसे छीनी जा रही है तो आपको ज़्यादा दुख होगा। जो चीज़ आपके पास है ही नहीं वो आपसे छीन रही है तो शायद आपको वो दुख नहीं होगा। लेकिन बाकी राज्यों के किसानों को अब ये समझ में आ रहा है कि जो एमएसपी की गारंटी के कानून के हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान या बाकी राज्यों के किसान कर रहे हैं, वो गारंटी अगर मिलती है तो उन बाकी राज्यों को वो मिलेगा जो शायद पंजाब, हरियाणा को लगभग मिल रहा है या थोड़ा बहुत मिल रहा है। लेकिन उन राज्यों को तो वो मिल जाएगा, उन राज्यों के किसानों को तो वो मिल जाएगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं है। एमएसपी मिल जाएगी। और एमएसपी का मतलब ये मान के चलो कि बिहार के अगर किसानों को एमएसपी मिलती है और बहुत सारे राज्यों के किसानों को एमएसपी मिलती है, 1000 रुपए में उनका गेहूं या धान नहीं बिकती है। उनका रेट लगभग डबल हो जाएगा ये कानून बनते ही। तो उन किसानों को ये समझ में आ रहा है, इसलिए धीरे धीरे वो लोग जुड़ रहे हैं। जी सर, दूसरा पॉइंट है, किसानों के पास कोई कमी नहीं है सर, सब ठाठ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं सर, और खाने में बादाम, पनीर, पिज़्ज़े, जलेबी, गाजर पाक, बिरयानी ये सब चलते हैं सर, लंगर चलता है सर। तो अलग से सोने के लिए टेंट की व्यवस्था है। तो सर गरीब कैसे हैं सर? पहली बात तो ये किसने क्लेम किया कि गरीब हैं? जी, हरियाणा, पंजाब के किसानों ने ये शुरुआत की। हरियाणा, पंजाब में एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है, भूखमरी नहीं है हरियाणा, पंजाब में। और ख़ास तौर पे किसान फाइनेंशियली थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन खाने पीने के मामले में कमज़ोर नहीं है। ये किसने कहा कि हरियाणा, पंजाब में खाने पीने की कमी है? जी, न सिर्फ खुद खा रहे हैं, पूरे देश को खिला रहे हैं, वो है हरियाणा, पंजाब का किसान। सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना चाहिए। अब रही इस आंदोलन की बात कि यहाँ पर तमाम चीज़ें खा रहे हैं, तमाम चीज़ें खाने को मिल रही है, और बहुत सारे लोगों को इस वजह से पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो लोग तब खुश हैं, उन लोगों को खुशी तब मिलती है, किसान तो सिर्फ जहर खाएं, किसान खाएं तो सिर्फ फांसी खाएं, ये सूचना उन लोगों को मिले। किसान लंगर खा रहा है, किसान पिज़्ज़ा खा रहा है, किसान बादाम खा रहा है, जलेबी खा रहा है, लड्डू खा रहा है, ये बात उन लोगों के गले नहीं उतर रही है। तो बात ऐसी है, किसान लड़ाई लड़ रहा है कि उसको फांसी और जहर ना खाना पड़े, ये चीज़ें। और इन चीज़ों की सुन लीजिए आप, ऐसा नहीं है कि हरियाणा, पंजाब से या और बाकी राज्यों से किसान कूच करके आ गए हैं तो वो अपने गांव को, अपने परिवार को छोड़ के आ गए हैं। अगर मोर्चे के ऊपर परिवार से 2 सदस्य आए हैं तो 3 सदस्यों की ये जिम्मेदारी है कि इनको बॉर्डर के ऊपर किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो गांव के गांव, कोई गांव दूध भेज रहा है, कोई लस्सी भेज रहा है, कोई घी भेज रहा है, कोई पनीर भेज रहा है, कोई गांव जो ताज़ा सब्जियां होती हैं, गोभी से लेके, धनिया से लेके, घिया, तोरी, बैंगन, वो भेज रहा है, कोई दालें भेज रहा है। जिसका जो भी अपने यहाँ का ब्योत है वो चीज़, वो कंट्रीब्यूशन देने लग रहा है। अलग अलग संस्थाएं काम करने लग रही हैं। गुरुद्वारा, आज परंपरा नहीं चली है कि गुरुद्वारे में लंगर चल रहा है। कभी भी गुरुद्वारे से कोई भूखा पेट आया है क्या? देश के किसी भी कोने में गुरुद्वारा हो, किसी को भूखा नहीं सोने दिया गया। वो गुरुद्वारे जो लगातार यही काम करते हैं, वो वहाँ पर लंगर लगा रहे हैं। इतनी संस्थाएं हैं वहाँ पर। खालसा ऐड की बात कर लीजिए, वो संस्था पूरी दुनिया में काम करती है। जब भी कहीं पर भी किसी को ज़रूरत होती है, वो संस्था वहाँ पर मदद करने के लिए आगे आती है। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए भी वो संस्था आगे आई है जिनसे पूरी दुनिया मुंह फेर लेती है। वो लोग वहाँ पर जमे हुए हैं। उसके अलावा अपने हरियाणा वाले जो JSO वाले हैं, वो कितना शानदार काम कर रहे हैं। हमारी जो खाप पंचायतें हैं, वो कितना शानदार काम कर रहे हैं। मंडियों के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो घी भेज रही हैं, और जो ज़रूरत के सामान है वो भेज रही हैं। और बता रहा हूँ, एक बात याद रखना, जो लोग, आप लोगों को लग रहा है कि किसान सिर्फ खुद खा रहे हैं, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है और दिल्ली बॉर्डर के ऊपर किसान पहुंचे हैं, मुझे नहीं लगता
कि दिल्ली बॉर्डर पर, क्योंकि वो सारा का सारा लगभग पिछड़ा हुआ सा इलाका है, गरीब गुरबा लोग, मजदूर तबका या किराएदार टाइप के लोग वहां पर ज्यादा रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी को किसानों के वहां आने के बाद अपने घर में चूल्हा जलाने की जरूरत पड़ी हो। सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक वो लोग वहीं पे करके जाते हैं और किसान उनको मना नहीं करते हैं कि आप हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है इसलिए हम आपको खाना नहीं देंगे। वो मतलब लाल लस्सी का करे ना, लाल लस्सी मीतमान भाई साहब ने बताई थी, दिल्ली वाले ने शायद बेचारा ने देखे भी कितने दिन हो गए होंगे, वह लाल लस्सी गांव में तावे है और वो पीवे हैं वे जी, जो पानी वाली टंकी है वो भर के लेके आते हैं। हाँ, पानी वाली टंकी में तो वो लस्सी लेके जावे हैं। तो सिर्फ खुद नहीं खा रहे हैं, बाकी दिल्ली वालों को, वहां पर जो लोग हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा भी नहीं हैं, जो लोग बिहार में बीजेपी को, जेडीयू को वोट दे के आए हैं और दिल्ली में किराए के मकानों में रह रहे हैं, वो लोग भी वहां पर खा रहे हैं। और किसान, हमारी कोशिश है अब जहर ना खाए, बिल्कुल पिज़्ज़ा खाए, पिज़्ज़ा। ये किसानों ने ही बताया है आप लोगों को। ये जो पिज़्ज़े पाजे ताम खाओ ना, ये गनी बड़ी सी तोप चीज नहीं है। ये जो आप पॉपकॉर्न खाओ हो, ये किसानों के लिए 10-15 का सौदा है ये। कि कितना सा मैदा लगे है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्याज काट दे हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर शिमला मिर्च काट दे हैं, बोले ये पिज़्ज़ा हो गया है, उन्हें गर्म कर पिज़्ज़ा हो गया है। तो किसानों के लिए 10-15 का सौदा है यो तो तार है 500 1000 रुपया में चेपिया जावे है। तो ये है जी खाने पीने की व्यवस्था और तमाम ठाट लगे। हाँ, जो पनीर है जी, पनीर तो आप घर बनावा जी, जो ये 250-300 लेवे हैं। तो भाई साहब ये खाने पीने को लेके आप लोग अचंभित इसलिए होते हो, और ये लड़ाई किसानों की भी है जी, और वो आप लोगों के लिए है कि भी जो चीज किसान 10 पैसे में या फ्री में भी बांट देते हैं, जो चीज फ्री में बहुत सारी चीजें बांटने लग रहे हैं ना, बिल्कुल आप गंडे ले आवा जी, गंडे भी कितने रुपया में, वो आप लोगों को 100, 200, 500, 1000, कई हजार रुपए में बेची जाती है, जिसको किसान फ्री में बांटते हैं। ये भी लड़ाई है किसानों की। तो अगर आप लोग किसानों के साथ आके खड़े होंगे तो ये सच्चाई भी आपको पता चलेगी, और जो ये आप लोगों से लूट हो रही है वो भी कम होगी। जी, तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें वो ये कह रहा था कि यूपी का था, मजदूर था, वो कह रहा था कि मैं यहीं पे खाना खाता हूँ और बहुत सारे हैं कि लेके भी जाते हैं। जी, तो सर तीसरा पॉइंट है, क्या किसानों का आंदोलन हाईजैक हो गया है सर? देश विरोधी नारे लगते हैं सर, ऐसी फोटो वायरल हो रही है सर कि जो सीए और एनआरसी का जो विरोध कर रहे थे, जो उमर खालिद और भी बहुत सारे लोग हैं जो जेल में हैं, उनकी रिहाई की इसमें मांग की गई है। हाँ बिल्कुल, वो पोस्टर सबके सामने आए हैं जी। लेकिन एक बात है ना, पहली बात तो क्या उन लोगों की रिहाई की मांग करना ये गैर कानूनी है? अगर गैर कानूनी है तो वो जो डिमांड करने वाले हैं, ठीक है, वो तो बहुत सारे टाइम से वो लगातार आंदोलन चला ही रहे हैं, वो इस आंदोलन का इंतजार थोड़ा ही नहीं कर रहे थे, वो तो अपने अपनी तरीके से वो लगातार चला ही रहे हैं। तो फिर उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? मुझे तो नहीं लगता कि किसी की रिहाई की डिमांड करना ये गैर कानूनी है, पहली बात। दूसरी बात आ जाए कि भाई इन लोगों का, मैं खुद बता रहा हूं, मैं शाहीन बाग का कभी समर्थक नहीं रहा, समर्थक छोड़िए मैं आलोचक था जी। मैंने कभी ये सीए और एनआरसी का विरोध नहीं किया। उसके अलावा जब 370 हटी मैंने समर्थन किया। ऐसे बहुत सारे, सिर्फ मेरा मतलब मैं अपना नहीं कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग, सीए की बात कर लीजिए, अब जो सीए था वो लाया गया, उससे जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इन देशों में जो हिंदू हैं या फिर सिख हैं, जिन लोगों के साथ किसी भी तरह का धर्म के आधार के ऊपर किसी के साथ प्रताड़ना हो रही है, वो अगर भारत की नागरिकता चाहता तो उन लोगों को फायदा होना था। इसमें से एक बेनिफिशियरी सिख समाज है, तो बड़ी तादाद में सिख समाज सीए का समर्थक था। उसके अलावा हरियाणा के सॉफ्टवेयर को तो अच्छे से जानता हूं मैं, 370 हटने की बात हो या ये सीए वाली बात हो या फिर शाहीन बाग की खिलाफत की बात हो, तो हरियाणा की विचारधारा लगभग हरियाणा के ज्यादातर लोगों की विचारधारा वही थी जो बीजेपी की विचारधारा थी। और वहां पर भी मैं 90% नहीं कह रहा, 99% वो लोग मिल जाएंगे जो आज इस धरने, इस आंदोलन का हिस्सा हैं, जो शाहीन बाग के खिलाफ थे, 370 हटने का समर्थन करने वाले थे, सीए के पक्ष में थे, वो लोग हैं वहां पर जो धरने प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन आज ये लोग
अपनी जायज़ मांगों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हो गए, तो ये लोग भी टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए, ये लोग भी शाहीन बाग वाले हो गए, ये लोग भी देशद्रोही हो गए। शाहीन बाग वाले इस आंदोलन में, ये आंदोलन आप टिकरी बॉर्डर पे चले जाओ, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ तो मैं गया नहीं हूँ, टिकरी पे चले जाओ या सिंघू पे चले जाओ, मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर लंबा तो बिल्कुल लगातार जमावड़ा, उससे पहले तक शुरू हो जाता है वो लगातार, पता नहीं वो 10 किलोमीटर है 15 किलोमीटर है, इतना वो जमावड़ा है। वहां पर कितने लोग आते होंगे, किस किस तरह के लोग आते होंगे। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि वहां पर सारे के सारे गांधी विवेकानंद तो है नहीं, हर तरह के, हर विचारधारा के लोग आते होंगे। वहां पर बड़ी तादाद में वो लोग भी हैं जिनको शायद इन किसान बिलों से शायद कोई परेशानी ना हो, पता भी ना हो, लेकिन वो लोग इस सरकार के विरोधी हैं या मोदी के, ऐसे लोग भी आते होंगे। लेकिन इस आंदोलन का जो मकसद है या इस आंदोलन को करने वाले या इस आंदोलन में शामिल होने वाले ज्यादातर लोग तो वही हैं ना, वही लोग तो वही डिमांड तो सरकार के सामने, जो किसान हैं, किसानों का जो पैनल सरकार के साथ बात करता है, प्रतिनिधिमंडल जाता है, क्या उन्होंने कभी भी डिमांड की कि ये क्या नाम उमर खालिद उसको रिहा करो, हम ये डिमांड करने के लिए आए हैं, या और जो लोग हैं जो भी क्या नाम है उनको रिहा करने की डिमांड की भी? उनका तो स्पष्ट डिमांड है ये 3 काले कानून वापस लो और हमें एमएसपी की गारंटी का कानून बना के दो। तो हाईजैक कैसे हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आया। हाईजैक तो जब हो कि अपनी डिमांड छोड़ के ये वाली डिमांड करने लगे। ये तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि किसान लोग ये मुगालता पाल के ना रखें कि आप लोगों ने दिल्ली को घेर लिया, नहीं, मीडिया ने, दिल्ली की मीडिया ने आप लोगों को घेर लिया है। और ये लोग कुत्तों की तरह, जैसे कुत्ते होते हैं ना, वो ढाबे के बाहर झूठन चाटने के लिए मतलब लपकते रहते हैं, ये लोग तो इस इंतजार में बैठे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से वीक पॉइंट्स, कहाँ कहाँ उंगली उठाने के मौके हमें मिले, कहाँ कहाँ से कुछ ऐसी चीज़ों को कुरेदा जाए कि जिससे इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। इन लोगों को ये तमाम चीज़ें तो दिख गई, वो पोस्टर तो दिख गए कि वो जो 5-7 पोस्टर थे कि भी इनको रिहा करो, वो थे, वो तो दिख गए। 3 काले कानून वापस लो, लाखों किसानों के हाथ में नहीं दिखे क्या इन लोगों को? हम किसान हैं, टेररिस्ट नहीं हैं। वो पोस्टर नहीं दिखे क्या? तिरंगे झंडे नहीं दिखे क्या? हम एमएसपी की गारंटी दो, वो पोस्टर लेके सारे किसान खड़े हुए हैं, वो नहीं दिखे क्या? ऐसी बात कर रहे हैं कि पहले तो हम लोग इन किसान आंदोलन के बड़े समर्थन में थे, इन लोगों के पोस्टर आने के बाद हम लोग इसके खिलाफ हो गए। पहले तो बड़े किसानों के समर्थन में कपड़े उतार के घूम रहे थे तुम लोग। तो कुल मिला के बात यही है, हाईजैक इनके नाम का हो रखा है जी। जो लोग खुद हाईजैक हो रखे हैं जी, जो लोग सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, मीडिया वाले, वो लोग कह रहे हैं कि किसान हाईजैक हो गए हैं जी। सर, जो चौथा पॉइंट है उसमें हरियाणा के जो किसान संगठन है सर, नए कृषि कानून का समर्थन किया है सर, और समर्थन के एवज में सर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को चिट्ठी लिखी है कि हम समर्थन करते हैं। कौन से किसान है सर वो? किसान ये वही हैं जिन्होंने गोहाना में ट्रैक्टर रैली की थी जी। आपको पता है गोहाना में ट्रैक्टर रैली हुई थी किसानों की, तथाकथित किसानों की। तो जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आए थे, लेकिन जो उनके साथ में आए थे उन्होंने बीजेपी के पंडाल में मीडिया के कैमरों के सामने कहा था, और खुल के कहा था, लुक छिपके नहीं, वो कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं था जी। लुक छिपके आप लोगों के मीडिया वालों के सामने स्पष्ट तौर पर यह कहा था, खुले तौर पर यह कहा था कि हम इन 3 काले कानूनों के विरोध में हैं, हमें तो इनकी वापसी चाहिए। लेकिन हम तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं कि फलाने ने कहा था, उसकी शर्मा शर्मी में, भाईचारे में, कि उसकी इज्जत रह जाए, वो है। इस तरीके के किसान हैं। किसान ये किस तरीके के हैं? जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, अपने आप को किसान कहते हैं, लेकिन बीजेपी को समर्थन दिए हुए हैं। अब वही बात अभी नरेंद्र सिंह तोमर या मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला को कह दो कि भाई इसके बारे में ना तो अपनी तरफ से समर्थन पत्र लिख के लेके आ, या अजय चौटाला को कह दो, रणजीत चौटाला को कह दो, वो तो दे आएंगे, और दे भी रखा उन्होंने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि भी इतने फायदे होंगे, आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या क्या फायदे होंगे, कांग्रेस बरगला रही है। तो ये दुष्यंत चौटाला टाइप के किसान तो हैं बीजेपी के पास। ऐसा थोड़ा ही नहीं है कि भाई बिल्कुल ही कोई किसान नहीं है, सत्ता में है बीजेपी, पदाधिकारी भी हैं उनके पास, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, ऐसा थोड़ा ही नहीं है। वो लोग भी हैं जो खुद किसानों की वोट लेके, लेकिन आज भी बीजेपी के साथ हैं। तो ऐसा नहीं है, वो तो 5, 10, 20, 50 या हजारों लोग भी हैं ऐसे जो बिल्कुल नरेंद्र तोमर को जाके समर्थन देंगे।
लेकिन क्या सच में ही इसकी वजह से ये इतने लाखों करोड़ों किसानों का आंदोलन छोटा हो जाता है क्या? जी सर, जो 5वां पॉइंट है, जब सरकार किसानों की सभी बातें मानने को तैयार है, प्रस्ताव भेज दिया है सर, एमएसपी का भी इसमें जिक्र किया गया है सर, तो बातचीत को क्यों नहीं तैयार हो रहे सर? बातचीत का सही हल निकलेगा ना सर? पहली बात तो एक मतलब वो ऐसी वो बताओ कि सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया और किसान नहीं गए हों। सरकार ने तो टाइम रख दिया हो, जगह रख दी हो और किसान नहीं पहुंचे हों, सरकार के मंत्री इंतजार करते करते बोर हो गए हों। ऐसा कभी नहीं हुआ। किसान बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान स्पष्ट हैं कि भी हमारी ये डिमांड है कि भी ये कानून वापस होने चाहिए, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। सरकार ये करे, इसके अलावा हम बाकी बातें करेंगे। वहां पे जाके अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाने लग जाते हैं, इन कानूनों के फायदे गिनवाने लग जाते हैं। भाई ये सुनने के लिए, देखने के लिए, थोड़ा उनके लिए मतलब बोला आज लंच करवाएंगे, डिनर करवाएंगे। तारा ना लंच चाहिए ना डिनर चाहिए, तारा तो टाइम भी नहीं चाहिए। भाई ये हमारी डिमांड है, ये मानते हो तो बातचीत होगी। क्या सरकार इससे बैकफुट लेने के लिए तैयार है? अगर नहीं तो फिर बातचीत का भी कोई फायदा नहीं है। क्या बातचीत करें और क्या फायदा ऐसी बातचीत का? जी सर, जो छठा पॉइंट है, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और कोई निश्चित स्थान क्यों नहीं निर्धारित है सर? सड़कें क्यों ब्लॉक की जा रही हैं? जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? अब ये सवाल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किसानों से है या फिर मनोहर लाल खट्टर से है या दिल्ली पुलिस से है, क्योंकि किसानों ने तो कोई सड़क ब्लॉक नहीं की। सड़क ब्लॉक करने की शुरुआत किसने की? किसान दिल्ली कूच कर रहे थे, हरियाणा पंजाब के सड़कों के ऊपर बैरिकेड्स लगा के, आंसू गैस के गोले फेंक के, वाटर कैनन का इस्तेमाल करके, सड़कों को खुदवा के रोड ब्लॉक करने का काम किया मनोहर लाल खट्टर ने। अब मनोहर लाल खट्टर से ये शिकायत होनी चाहिए। उसके बाद ये जो आंदोलन चल रहा है, भी किसान यहाँ पे दिल्ली बॉर्डर के, क्योंकि दिल्ली में तो एंट्री नहीं करने दी गई, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर आके बैठ गए किसान। अब आ रहे हैं, शांति तो दे रहे थे ना सर, सरकार ने स्थान तो दिए थे ना कि आप बैठिए। हाँ, वो साइड में जाके बैठ जाओ उस मैदान में। तो किसानों का ये कहना था, इस साइड में तो बैठे हुए थे, पंजाब में बैठे हुए थे, हरियाणा में बैठे हुए थे, साइड में एक साइड में जाके बैठ जाना, वहीं पे बैठे हुए थे। फिर तो ऐसी जगह पे बैठा दो जहां पे जिसके सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। लेकिन बात यह है, बैठना ही क्यों है? इतने दिन क्या, एक सेकंड नहीं बैठना है? भाई ये सीधी सीधी डिमांड है, बैठाना ही क्यों है? सरकार को बातचीत करने की जरूरत नहीं है, सरकार को किसी से को बुलाने की, चाय तक का खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये डिमांड है दो, ये पूरी कर दो, यहीं की यहीं वापस चले जाएंगे। सरकार को तो बातचीत तर्क करने की जरूरत नहीं है, चले जाओ, बैठना ही नहीं है। और एक और बात बता रहा हूं, जो रोड ब्लॉक करने वाली बात है, ये आपको पता है कि सरकार ने ब्लॉक किए हैं। जब जो किसानों ने बैरिकेड्स हटा के रोड क्रॉस करके पहुंच गए, उसके बाद अब दोबारा फिर वही कोशिश हो गई कल रात से। तमाम सड़कों को ब्लॉक किया जा रहा है, उसी तरीके से पत्थर डाले जा रहे हैं, बैरिकेड्स डाले जा रहे हैं, चेन लगाई जा रही हैं, खोदा जा रहा है सड़कों को। ये कौन सा तरीका है? ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे क्या साजिश है, क्या इनके दिमाग में चल रहा है। जी, किसानों ने सर जियो सिम का बहिष्कार करने की बात की है और साथ में जैसे ही भारत बंद भी किया था और टोल प्लाजा भी बंद किए गए सर। तो नुकसान क्यों कर रहे हैं सर? और जियो बंद करने से सर किसका नुकसान होगा और किसानों को क्या फायदा होगा जियो बंद करने से सर? देखिए, बात पता है क्या, किसानों को ये पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी तो मोहरा है। किसका मोहरा है? क्यों ना डायरेक्ट उन्हीं को अटैक किया जाए, या उन्हीं से बातचीत की जाए, या उन्हीं का बहिष्कार किया जाए। तो ये एक है आइडिया है आंदोलन का कि भाई क्यों ना वो किया जाए कि भाई जियो का, क्योंकि जियो मार्ट से लेके, रिलायंस मार्ट से लेके, और जो रिलायंस के स्टोर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, फॉर्चून के प्रोडक्ट्स हैं, या फिर जियो का सिम है, तो इन तमाम चीज़ों का बहिष्कार किया जाए। ये आंदोलन का हमेशा से एक रूप रहा है, बहिष्कार करना, असहयोग आंदोलन से लेके आज तक ये एक रूप रहा है कि हम लोग इस तरह से अपना विरोध जताते हैं। किसानों को ये लगता है कि हो सकता है कि भी नरेंद्र मोदी का तो जो ज़मीर है या आत्मा है वो उनके कदमों में रखी हुई है, क्या पता उन्हीं का ज़मीर, उन्हीं की आत्मा जाग जाए, उन्हीं लोगों को दया या तरस आ जाए किसानों की इस बात को देखते हुए, या किसानों की इस सत्याग्रह को, असहयोग आंदोलन को देखते हुए। तो ये एक जरिया, एक रास्ता निकाला है किसानों ने
जी, सरकार का क्यों नुकसान किया जा रहा है सर? टोल प्लाजा क्यों बंद किए जा रहे हैं सर? टोल प्लाजा सरकार के हैं भाई साहब, टोल प्लाजा प्राइवेट कंपनियों के हैं। आपके जो ये टोल वाले रोड हैं ये सरकार के नहीं है, प्राइवेट कंपनियों के हैं। कितना टोल लिया जाता है, कितनी वसूली होती है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कहीं पर भी अनाप शनाप, कहीं 60 का टोल, कहीं 100 का टोल, कहीं 125 का, कहीं 150 रुपये का। हमने तो एक वीडियो में कहा भी है कि भाई आप है ना पानीपत से घरोंडा तक आते हो, वहाँ भी शायद कितना 35-40 का टोल वहाँ दे के आते हो, 125 का वहाँ पे। मतलब पानीपत से वहाँ तक कितने रुपए का टोल हो गया? 125, अगर शायद वो 45 का, उससे पीछे कितना 40 का 45 का कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, मतलब 165-70 वहाँ से लेके इतने रुपए की सड़क तोड़ दी क्या उनकी? वहां से वहां के बीच में 165। हमारी गाड़ी के टायर को नहीं घिसते इतने, तो इनकी सड़क किसी की क्या? कुछ तो मतलब वो होना चाहिए भाई, कुछ मार्जिनल भाई, 1, 2, 4, 5 रुपए तो हो, चलो समझ में आता है भाई। लेकिन ये क्या है भाई, कितना भी मर्जी से बढ़ाते जाओ, कितना भी लगा दो, कहीं पे भी लगा दो। हर शहर के बाहर कोई भी शहर ऐसा नहीं बचा है जहां से आदमी दूसरे शहर के अंदर बिना टोल दिए चला जाए। हर जगह पे लगा दिया। ये कोई तुक बनता है क्या? कितना टैक्स देते हैं लोग, गाड़ी खरीदते हैं। हरियाणा में अगर मैं बात करूं, कितना 6 लाख से नीचे गाड़ी के 5% है, तो 30,000 के आसपास वो हो गया। उससे ऊपर वाले पे 8% है, तो वो लगभग 50-60 हज़ार वो हो गया। वो सारी जिंदगी का आप रोड टैक्स देते हो कि भाई इतनी, जब तक इस गाड़ी की लाइफ है, जब तक कि आपने आरसी की है, तब तक ये मैं अपने टोल टैक्स दे दिया है। उसके बाद पेट्रोल में, डीजल में, तमाम चीज़ों के अंदर आप टैक्स देते हो। फिर ये टोल टैक्स किस चीज़ का है जी? तो ये तो सिर्फ इतना नहीं है कि टोल टैक्स एक दिन के लिए बंद कर दिया। हम लोग तो इस बात की डिमांड करेंगे हमेशा के लिए बंद होने चाहिए। है ही क्यों? सरकार इतना टैक्स वसूलती है लोगों से हर चीज़ के अंदर। बच्चा जब पैदा होता है, डायपर लगता है, उससे लेके मरने वाले आदमी को जो कफन पहनाया जाता है, उस तक के ऊपर टैक्स दिया जाता है। तो फिर ये मतलब किस चीज़ का टैक्स लिया जाता है? स्कूल हमें नहीं मिलते, हॉस्पिटल हमें नहीं मिलते, कोई रोडवेज की, रेलवे की सुविधा हमें नहीं मिलती। और ये जो रोड वाली थी, अब ये भी, इसके ऊपर भी अलग से टोल दिया जाए, तो ये तो परमानेंट बंद होना चाहिए। किसानों ने तो एक दिन के लिए किया है। जी सर, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।